नमस्ते दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम लोग एक ऐसी डार्क और बिल्कुल स्पाइन चिलिंग सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे हिमाचल प्रदेश की ठंडी और सुनसान वादियों से निकल कर आई है। ये राहुल नाम के एक शख्स का ट्रू अकाउंट है जिसे वंडर वॉइस स्टोरीज ने पहली बार दुनिया के सामने रखा था। आज हम इस विश्लेषण के जरिए एक ऐसी जगह का अनुभव करेंगे जो वैसे तो किसी भी नक्शे पर एग्जिस्ट नहीं करती, पर जो सिर्फ तब दिखती है जब रात बहुत गहरी हो चुकी होती है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस खौफनाक कहानी के सबूत और डिटेल्स में चलते हैं। वहाँ चेकआउट टाइम है ही नहीं। ये कोई आम बात या डायलॉग नहीं है। असल में ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे डरावना निष्कर्ष है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कोई थक हार कर आराम करने जाता है, एक रात बिताने जाता है, पर वहां से वापस आने का कोई रास्ता ही ना हो। ये माइल 47 गेस्ट हाउस का एक ऐसा नियम है जिससे आज तक कोई बच नहीं सका। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस भयानक जाल की शुरुआत होती कैसे है। शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मिले 47 का सफर। ये बात है 2 जून 2025 की। राहुल और उसके 2 दोस्त विकास और नेहा सुबह सुबह मनाली से स्पीति के लिए निकलते हैं। शाम तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, एक नॉर्मल रोड ट्रिप की तरह। लेकिन रात के 11 बजते बजते भारी बारिश और घने अंधेरे के बीच वो लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं। उनका जीपीएस अचानक से ग्लिच करने लगता है और एक अजीब सा प्रॉम्प्ट देता है, डेस्टिनेशन से 47 माइल्स दूर हैं। और ठीक अगले ही पल 11:01 पर उन्हें अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का साइनबोर्ड दिखता है। इस स्ट्रक्चर ने उन्हें पूरी तरह से ट्रैप कर लिया था। थके हुए, पूरी तरह से भीगे हुए और बारिश से बचते हुए जब वो लोग उस पुराने ब्रिटिश एरा बंगलो के अंदर गए तो उन्हें वहां एक बुढ़ा मैनेजर मिला। उसके चेहरे पर एक ऐसी अजीब सी मुस्कुराहट थी जो उसकी उम्र और उस सिचुएशन से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। उसने बिना रुके एक बहुत ही क्रीपी हेजिटेशन के साथ कहा, एक रूम आपके लिए, एक आपके दोस्त के लिए, एक आपके दोस्त के लिए। ये कोई नॉर्मल वेलकम नहीं था दोस्तों, इसमें एक इशारा था, एक फीलिंग थी कि जैसे वो उन तीनों का ही वहां आने का इंतजार कर रहा था। अब आते हैं इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर, 1987 का रहस्यमयी गेस्ट हाउस। देखिए, राहुल जब अपने कमरे में गया तो वहां सब कुछ बहुत पुराना और धूल से भरा हुआ था। लेकिन अजीब बात ये थी कि बिस्तर बिल्कुल ऐसे बिछा था जैसे अभी अभी किसी ने नया लगाया हो। तकिए पर एक छोटी सी नोट रखी थी जिस पर लिखा था, स्वीट ड्रीम्स, यहाँ के पहले मेहमान 1987 के बाद। राहुल को लगा ये कोई भद्दा मजाक चल रहा है, लेकिन तभी उसकी नज़र दीवार पर लटके कैलेंडर पर पड़ी। वो कैलेंडर जून 1987 का था और उसके पन्ने वहीं पर अटके हुए थे। ये सबसे पहला ठोस एविडेंस था कि वो लोग किसी नॉर्मल जगह पर नहीं रुके थे, बल्कि टाइम वहां जैसे जम सा गया था। यहां से शुरू होता है तीसरा हिस्सा, रात जब दोस्त गायब हुए। रात के लगभग 2 बजे थे। राहुल की आंख अचानक खुलती है। वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर कॉरिडोर में आता है। उस घने अंधेरे में उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में चल रही थी जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। राहुल ने उसे आवाज दी पर उसने मुड़कर देखा तक नहीं। वो बस चलती रही और आगे जाकर एक दरवाजे के अंदर चली गई। राहुल ने भी बिना सोचे समझे उसका पीछा किया और उस दरवाजे को खोला, और वहां अंदर जो मिला उस पे किसी के लिए भी विश्वास करना नामुमकिन है। दरवाजा खुलते ही सामने कोई कमरा था ही नहीं, वहां सिर्फ और सिर्फ एक ठोस ईंट की दीवार थी। तो फिर वो औरत कहाँ गई? ये फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी राहुल के दिमाग पर पहला गहरा वार था। एक्सट्रीम घबराहट में राहुल तुरंत वापस भागा। उसने सबसे पहले चेक किया, विकास अपने रूम में आराम से सो रहा था। लेकिन जब वो नेहा के कमरे के पास गया तो वहां दरवाजा पहले से खुला था। बिस्तर बिल्कुल वैसा ही बिछा था, सिलवटें तक नहीं थी, पर नेहा वहां नहीं थी। उसका पूरे कमरे में कोई निशान नहीं था। वो एक पूरी तरह से बंद बंगलो से अचानक हवा में गायब हो चुकी थी। इस क्रूशल पॉइंट पर राहुल और विकास को समझ आ गया था कि उनकी दोस्त किसी आम खतरे में नहीं है और उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। अब उनका पैनिक आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उन्होंने मिलकर पूरा गेस्ट हाउस छान मारा। वो क्रीपी मैनेजर भी गायब था। जब वो लोग ढूंढते हुए किचन में गए तो वहां गैस स्टोव अपने आप जल रहा था, एक बिल्कुल खाली किचन में। जब बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाज़ा किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था। मोबाइल में एक डंडा नेटवर्क का नहीं था कि पुलिस या किसी को मदद के लिए बुला सकें। सब कुछ बंद। लेकिन तभी बिना किसी नेटवर्क के
राहुल के फोन पर एक अननोन नंबर से एक मैसेज पॉपअप होता है। ये टेक्स्ट मैसेज उनकी बची खुची उम्मीदों पर आखिरी कील की तरह था। माइल्स 47 पर आपका स्वागत है, चेकआउट टाइम कभी नहीं। ये सीधा सीधा साबित कर रहा था कि वो किसी बुरे सपने में नहीं हैं, बल्कि एक सोचे समझे सुपरनैचुरल ट्रैप में बुरी तरह फंस चुके हैं। ये कोई सिस्टम का एरर नहीं था, ये वहां का नियम था जो अब उन्हें बताया जा रहा था। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, 10 साल का खौफनाक सच। देखिए, ढूंढते ढूंढते उन्हें मैनेजर के धूल भरे ऑफिस में एक पुराना 1987 का गेस्ट रजिस्टर मिलता है, और इस रजिस्टर में एक भयानक सच छपा हुआ था। इसमें हर 10 साल का एक क्लियर पैटर्न लिखा था। डेट हमेशा सेम थी, 2 जून। 1987 में 3 लोग, 1997 में 3 लोग, 2007, 2017 और आखिर में 2025। सबसे डरावनी बात ये थी कि उस पेज पर पहले से ही राहुल, विकास और नेहा के नाम लिखे हुए थे। पुराने पन्नों पर लिखे नाम असल में उन मिसिंग पर्सन्स के थे जिनकी कोई बॉडी आज तक कभी नहीं मिली। ये गेस्ट हाउस हर 10 साल में 3 नए शिकार चुनता था, और बदकिस्मती से इस बार इन तीनों की बारी थी। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अब एक आखिरी कोशिश की। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। उन्होंने एक खिड़की तोड़ी और घने अंधेरे जंगल में अंधाधुंध भाग निकले। पर दोस्तों, फिजिक्स और रियलिटी के नॉर्मल नियम वहां काम ही नहीं कर रहे थे। वो लोग जितना भागते, घूम फिरकर वापस उसी मीले 47 के साइन बोर्ड के पास पहुंच जाते थे। उनका जीपीएस लगातार सिर्फ एक ही लोकेशन पर अटका था। ये एसेंशियली एक इम्पॉसिबल स्पेशल लूप था, एक ऐसा भूल भुलैया जिससे बाहर निकलना लिटरली नामुमकिन था। और इसी पैनिक और भागदौड़ में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब विकास जंगल में आगे भाग रहा था। राहुल उसके ठीक पीछे था, कुछ ही कदम दूर। विकास एक मोड़ मोड़ता है और अगले ही सेकंड वो गायब। उसके कदमों के निशान जमीन पर अचानक खत्म हो गए, जैसे वो हवा में ही उड़ गया हो या किसी और डायमेंशन में चला गया हो। अब राहुल उस डरावने जंगल में, उस कर्स्ड गेस्ट हाउस के ठीक बाहर बिल्कुल अकेला रह गया था। कहानी के 5वें और आखिरी हिस्से पर बढ़ते हैं, आखिरी ईमेल का रहस्य। जैसे ही सुबह के 6 बजे और सूरज की रोशनी आई, पूरा नजारा ही बदल गया। रात के 2 बजे जो जगह एक फुल्ली फंक्शनल, रोशनी से भरा और गर्म गेस्ट हाउस लग रहा था, सुबह की रोशनी में वो बिल्कुल अलग था। राहुल ने चारों तरफ देखा कि वहां तो ऐसी कोई बिल्डिंग थी ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ टूटी हुई दीवारें थी, जली हुई लकड़ियां और 40 साल पुराना खाली मलबा। वो साइन बोर्ड जिस पर माइल 47 लिखा था, उस पर दिन के उजाले में असल में लिखा था 1987 से बंद। ये कॉन्ट्रास्ट क्लियरली दिखाता है कि रात भर वो लोग एक टाइम स्लिप या किसी बहुत ही भयानक एंटिटी के इल्यूजन में फंसे हुए थे। राहुल किसी तरह वहां से भागकर मेन रोड पर आया, और एक लोकल ट्रक ड्राइवर ने जब उसे लिफ्ट दी तो इस जगह की असली लोकल लोर सामने आई। उस ड्राइवर ने बताया कि 1987 में उस गेस्ट हाउस में एक भयानक आग लगी थी, जिसमें वहां का मैनेजर और 3 मेहमान जिंदा जल गए थे। तब से हर 10 साल बाद वहां से लोग मिस्टीरियसली गायब होते हैं। राहुल ने पुलिस को सारी बात बताई, पर जैसा कि होता है, उन्होंने इसे सिर्फ थकान, ट्रॉमा और हैलुसिनेशन कह के रद्द कर दिया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नेहा और विकास आज भी सिर्फ मिसिंग पर्सन्स हैं। पर राहुल की खौफनाक कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्ते बाद जब राहुल अपनी ये कहानी वंडर वॉइस स्टोरीज के साथ शेयर करने वाला था, उसके इनबॉक्स में एक अननोन ईमेल आता है। उसमें एक फोटो अटैच थी। जब उसने फोटो खोली तो उसमें उस खौफनाक गेस्ट हाउस का वही डाइनिंग रूम था। एक लंबी टेबल पर 12 लोग बैठे थे, सफेद कपड़ों में मुस्कुराते हुए, और दोस्तों, उनमें नेहा और विकास भी शामिल थे। और उस टेबल के ठीक बीच में एक नोट लिखा था, मिले 47 फैमिली वेटिंग फॉर न्यू मेंबर्स। ये इस बात का क्लियर एविडेंस है कि वो सारी सोल्स वहां उस लूप में हमेशा के लिए कैद हो चुकी हैं। उस फोटो में एक आखिरी ट्विस्टेड डिटेल और थी, जिसको देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। टेबल के एक सिरे पर एक बिल्कुल खाली कुर्सी रखी हुई थी, और उस कुर्सी के पास एक छोटा सा नेम कार्ड रखा था, जिस पर लिखा था राहुल कमिंग सून। इसका मतलब समझ रहे हैं? उनका रास्ता अभी राहुल के लिए पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। वो अभी भी पेशेंटली उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। राहुल का बताना है कि अब हर रात उसके घर के बाहर वही सफेद साड़ी वाली औरत उसे चुपचाप खड़ी दिखाई देती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा और अनसेटलिंग सवाल खड़ा होता है। एक ऐसी जगह जो नक्शे पर है ही नहीं, जो वक्त और स्पेस के किसी नियम को नहीं मानती, वहां का अगला शिकार आखिर कौन होगा?
अगर कभी हिमाचल के किसी अकेले, सुनसान और बारिश वाले रास्ते पर गाड़ी चलाते वक्त आपको माइल 47 का कोई पुराना साइन बोर्ड दिख जाए, तो मेरी मानिए सबसे बेहतर यही है कि गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा लीजिए और बिना मुड़े बस आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि याद रखिए, वहाँ चेकआउट टाइम है ही नहीं। इस कहानी के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। सतर्क रहिए।